17 रमज़ान अलमुबारक सन 2 हजर में जमहा के दिन कुफार मक्का और अहल ईमान के दरमियान बद्र के मकाम पर मारका हुआ। ये एक गांवों का नाम था जहां हर साल मेला लगता था। ये मकाम शाम से मदीना जाने के दशवार रास्ते से होकर गुजरता है। मक्का के तिजारती काफिले यहाँ से होकर गुजरा करते थे। कुरैश के तिजारती काफिला से हजरत अब्दुल्लाह की झड़प हो गई, जिसमें कुरैश के एक रईस आजम का बेटा कत्ल हुआ और 2 गिरफ्तार हुए। इस वाकया ने कुरैश को मुश्ताइल कर दिया। नीज उन्हें इत्तला मिली कि उनके तिजारती ताफुले पर मुसलमान हमला करने वाले हैं। इधर जब अन हजरत को इन सब बातों का पता चला तो उन्हें बहुत अफसोस हो। उन्होंने उसका खून बहा अदा कर दिया और कैदियों को रहा कर दिया। मगर कुरैश जो कि मुसलमानों की हुजरत और उनकी बढ़ती हुई तादाद से सख्त खाइफ थे और मौके की तलाश में थे कि किसी तरह उनको शदीद नुकसान पहुंचाया जा सके। वो इस सुनहरी मौका को हाथ से कैसे जाने देते। कुफार कुरैश को बद्र के मकाम पर पहुंचकर मालूम हुआ कि तिजारती काफिला तहफ़्फ़ुज़ात मक्का पहुंच चुका है, तो कई सरदारों ने मशूरा दिया कि अब लड़ना ज़रूरी नहीं, लेकिन अबू जहल न माना और फ़ौज आगे बढ़ी। कुरैश जो कि पहले पहुंच गए थे, इसलिए उन्होंने मुनासिब जगहों पर कब्जा कर लिया। बुखलाफ मुसलमानों की तरफ कोई चश्मा और कनवा न था। जमीन ऐसी रेतीली थी कि ऊंटों के पांव उनमें फंस हंस जाते थे। ताईद एजदी से बारिश हुई, जिससे गर्द जम गई। मुसलमानों ने जा बजा पानी रोककर छोटे छोटे तालाब बना लिए ता कि वजू और गसल के काम आ सके। इस जंग में मुसलमानों की ताद उस शरकीन के मुकाबले में अंतहाई कलील थी। मुशरकीन मक्का की तादाद जो कि 0 अहजार थी 300 घोड़े और 700 ऊंट थे, जबकि मुसलमानों की तादाद 370 ऊंट और सिर्फ 3 घोड़ों पर मुश्तमिल थी। मगर इन सहाबा कराम के दिल जज्बा ईमानी की ताकत से माला माल थे। उन्हें अपने अल्लाह और उसके नबी अल्लाह पर पूरा भरोसा था। लश्कर इस्लाम का ये काफिला 6 रमज़ान मुबारक को बद्र के मकाम पर पहुंचा। हजरत इंस से रवायत है कि रसूल इकरम है जमीन पर एक खास जगह हाथ रखते और फरमाते कि फिला काफिर के मरने की जगह है। हजरत उम्र और दीगर सहाबा कराम फरमाते हैं, दूसरे रोज जंग खत्म हुई तो हमने उन निशानात की जगह को देखा। हर काफिर इसी जगह मरा पड़ा था जिस जगह आप ने निशानात लगाए थे। उस जंग में हुजूर के लिए जंगी हेडक्वार्टर के तौर पर एक झोंपड़ी बनाई गई। तमाम सहाबा कराम ने रात भर आराम किया। सिर्फ एक जात थी जो रात भर नमाज और अल्लाह ताली की बारगाह में दुआएं करती रही। आपने नहायत रिकत आमीज लहजे में दुआ फरमाई, या अल्लाह तो ने मुझसे जो वादा फरमाया है उसे पूरा कर। आए अल्लाह अगर होगी। आपकी रिकत आमीजी देखकर हजरत अबू दूसरे दिन जंग शुरू हुई। इस जंग में ज्यादातर सहाबा कराम और कार्नर हैं आपस में करीबी रिश्तेदार थे। मुसलमान होने के बाद उनके लिए ये खूनी रिश्ते अल्लाह की मोहब्बत में बेमानी हो गए। वो अपने बेटों, भाइयों और बाप के खिलाफ सफ आरा हुए। सिर्फ एक रिश्ता बाकी रहा जो अल्लाह की जात से था। इस जंग में काफिरों को सख्त नुकसान उठाना पड़ा। बो जहल और उक़बा जैसे बड़े सरदारों के कत्ल के बाद कुरैश ने सपर डाल दी। मुसलमानों ने इनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कुरैश के बड़े मोतबर लोग गिरफ्तार हुए। आन हजरत ने फरमाया, कोई जाकर खबर लाए कि अबू सुफियान का क्या हाल है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अबू सुफियान की गर्दन काटकर आपके कदमों रख दी। इस जंग में मुसलमानों के 14 असहाबा कराम ने शहादत पाई, जबकि कुरैश के बड़े सरदारों समेत 70 लोग मारे गए और इस कदर गिरफ्तार हुए वो इंसाफ की सल्तनत कायम करने की बुनियाद रख दे। इस जंग से मुसलमानों के लिए कई पहलू से सबक और नी राहें मौजूद में एक तरफ आपने कैदियों से अच्छा सलूक करने का हुक्म फरमाया, तो दूसरी तरफ आपने फदिया देकर उन्हें छोड़ने का हुक्म भी दिया जो निडर थे और पढ़े लिखे थियान को फदिया के तौर पर 10-10 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी। उससे अंदाजा होता है आप तालीम को कितनी अहमियत देते थे। उस मार्का में 2 सहाबा कराम जंग के लिए आ रहे थे तो कुरैश ने उनको इस वादा पर जाने दिया कि वो मुसलमानों के साथ मिलकर जंग नहीं करें। रमज़ानुल मुबारक में मुसलमान कुछ मुश्किलात का शिकार थे। न खुराक, न रहाइश, न रहने का कोई तहफ़्फ़ुज़। हर तरफ दुश्मन उनकी ताक में थे कि किस तरह उनको नीस्त व नाबूद कर दिया जाए। न हालात में उन्होंने महज अपने जज्बा ईमानी की बुनियाद पर ती बड़ी फौज से ये जंग लड़ी और फतह हासिल की। आखिर हम भी
تو اس دین کے پیروکار ہیں اس ال کو ماننے والے۔